हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज स्टार्ट की है, उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 326 से लेके 350 करेंगे। इस तरह से जो है आपके करंट के जो संभावित प्रश्न जो इन परीक्षाओं में आ सकते हैं, वैसे 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी और भी कम जो है इसमें क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आप संस्थान से जुड़े रहें और लगातार वीडियोस जो है वो देखते रहें। ये करंट में जो संभावित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे प्रश्नों का संकलन है और ये निश्चित ही आपको परीक्षा में जो है वो बहुत आसानी होगी इनको करने के बाद पेपर सॉल्व करने में। इसलिए आप इनसे जरूर जुड़े रहें, इनको देखते रहें। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, संविधान में गर्भपात का अधिकार जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं, शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और आइसलैंड। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये फ्रांस जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने गर्भपात को क्या किया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया है। फ्रांस की जो संसद है उसके दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है और इस संशोधन ने क्या किया है, फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है। इसके पहले जो है वो फ्रांस में पहले क्या था, 10 सप्ताह तक के गर्भपात की इजाजत थी। उसके बाद 2021 में से बढ़ाकर 12 सप्ताह किया और 2022 में से बढ़ाकर क्या किया था, 24 सप्ताह कर दिया था। लेकिन अब जो है वो गर्भपात की स्वतंत्रता फ्रांस में सुनिश्चित हो गई है। राइट हैंड पे जो इमेज है उसमें फ्रांस का मैप लगाए हुए हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये केरल सरकार द्वारा जो है ये केरल सरकार द्वारा समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इसको जो है केरल के केराली थिएटर द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो नाम है वो है सी स्पेस। जो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक एंटरटेनिंग कंटेंट जो है वो प्रदान करेगा और इसका जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है केरल राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लघु एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस या जो है जो प्राकृतिक जो है इसको प्राकृतिक गैस है जो है लिक्विड जो द्रवीय अवस्था में प्राकृतिक गैस है, उस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत की जो पहली लघु एलएनजी इकाई है इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के विजयपुर एलपीजी संयंत्र में किया गया है और इसका स्थापना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या गेल के द्वारा की गई है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज सरकार का जो लक्ष्य है वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को क्या करना है, 15% तक बढ़ाना है। ठीक है। गैस के जो प्रकार है सीएनजी है, एलएनजी है और एलपीजी है। ठीक है। लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विड प्रेसिडेंट गैस, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में बताए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई और मुंबई। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया है और ये जो है हुगली नदी में सुरंग बनाई गई है, जो हुगली नदी में करीब 520 मीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी हुगली नदी के अंदर से। और ये 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को 45 सेकंड का समय लगेगा। ये जो सुरंग है वो कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है और ये हावड़ा मैदान को एस्प्लानेड से जुड़ता है। जैसे आपकी दिल्ली में कनॉट प्लेस एरिया है या लखनऊ में जो आपका हजरतगंज एरिया है, वैसे ही कोलकाता में एस्प्लेनेड एरिया है, उसको ये क्या करेगा, हजरतगंज बोल रहा हूं मैं, हावड़ा मैदान से जोड़ेगा। ठीक है। और ये हावड़ा मेट्रो स्टेशन जो है वो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, जो सतह से करीब 33 मीटर की नीचाई पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये विश्व बैंक द्वारा महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो है वो इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है, जिसको 4 मार्च 2024 को जारी किया गया है और ये रिपोर्ट जो है वो 10 संकेतकों के बेसिस पे बनी है। ठीक है। 10 संकेतक ये दिए हुए हैं और इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने बताया कि दुनिया का कोई भी देश महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित
नहीं करता है। अभी तक जो है वो पूरे विश्व में कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है जो वुमेन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हो। ठीक है, इनके बाद इसके साथ ही जो है इन्होंने एक सूचकांक लॉन्च किया है जिसमें जो है भारत की रैंकिंग जो है वर्ष 2024 में 113 रही है, जबकि 2023 में जो है 126 थी। तो भारत की रैंकिंग में जो है वो इसमें सुधार हुआ है और ये जो है एक अच्छा संकेतक है। अगला क्वेश्चन है, एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? 3.1%, 3.2%, 3.3% और 3.4%। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन ए, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है, उसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में जो बेरोजगारी दर है वो गिरकर 3.1% पर आ गई है। ये रिपोर्ट जो है वो 4 मार्च 2024 को जारी की गई और बताया कि 2022 में जो बेरोजगारी दर 3.6% थी वो 2023 में घटकर 3.1% या 3.1% हो गई है। इसके अलावा बताया गया है कि 2023 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर थी वो 2022 में 2.8% थी, जो घटकर 2.4% हो गई है। और शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर 2022 में 5.9% थी, वो घटकर 5.2% हो गई है। ठीक है, उसके और भी जो है थोड़े से डेटा दिए हैं, आप चाहें तो इनको जो है पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा ये नीचे जो है वो संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का जो है नेम दिया हुआ है, यूजर नेम step_2_सक्सेस, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और ये जो हम लोग क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन कंटेंट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आप हमसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति के तहत 800 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। गौतम बुद्ध नगर में, बरेली में, सोनभद्र में और अंबेडकर नगर में। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, और सोनभद्र में जो जगह है अनपरा, इस अनपरा में जो है 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ये इकाइयां जो है वो एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएंगी और ये जो नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका लक्ष्य है कि वो अगले 4 वर्षों में 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहती है। ये जो है सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, और ये नीति लागू करने के लिए क्या किया है, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको यूपी नेडा बोलते हैं, ये जो है इस नीति को जो है लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और मलेशिया, भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और सिंगापुर। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, ये क्या है, दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स जो हैं उनके बीच का ये अभ्यास है। ठीक है, कोस्ट गार्ड्स का, और इसका आयोजन 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। ठीक है, और इस अभ्यास के दौरान वाणिज्यिक और व्यापारिक जहाजों पर नकली ड्रोन हमले, संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभियान, अग्निशमन, समुद्री प्रदूषण का निपटान और नशीली दवाओं की रोकथाम जैसे अभ्यास क्या किए गए, आयोजित किए गए, विशेषतः समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? ब्राजील, नाइजर, भारत और अल्जीरिया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत देश के जो प्रयास हैं उन प्रयासों को मान्यता देते हुए भारत को खसरा और रूबेला पुरस्कार, जो चैंपियन पुरस्कार है, ये दिया गया है। ये पुरस्कार 6 मार्च 2024 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय में ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो भारत का इसमें अचीवमेंट है कि भारत में पिछले 12 महीनों में 50 जिलों में लगातार खसरे का कोई मामला नहीं मिला है, जबकि 226 जिलों में रूबेला का कोई मामला नहीं मिला है, और इन्हीं प्रयासों को देखते हुए ये पुरस्कार भारत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? बेल्जियम, आइसलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये स्वीडन देश जो है वो आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। ठीक है, और जो नाटो के महासचिव हैं जिनका नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने बताया कि स्वीडन को अब जो नाटो का चार्टर है उस चार्टर के अनुच्छेद 5 या आर्टिकल 5 के तहत क्या है,
सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 बताता है कि नाटो के सभी सदस्य उस सहयोगी की सहायता के लिए बाध्य हैं जिसका क्षेत्र या सुरक्षा खतरे में है। ठीक है, तो अगर नाटो के किसी भी एक सहयोगी पर हमला होता है या युद्ध की आशंका बनती है या उसकी सुरक्षा खतरे में आती है, तो बाकी सभी सहयोगी जो है उसकी सहायता करने के लिए बाध्य है। तो ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी अम्ब्रेला है जिसमें कई सारे देश शामिल हैं। तो स्वीडन जो हो गया वो नाटो का 32वां सदस्य हो गया, जबकि इसके पहले जो 31वां सदस्य था नाटो का, वो फिनलैंड बना। ठीक है, और इसी नाटो की सदस्यता को लेकर जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी लगातार चल रहा है। अब थोड़ी सी और डिटेल है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है नाटो का मुख्यालय, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, और इसका गठन क्या किया गया था, 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया, उसका जो थीम था, महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये जो है इसकी थीम थी। और ये दिन जो है वो लैंगिक रूप से समान दुनिया, जेंडर के लेवल पे क्या है, इक्वल वर्ल्ड बनाने में मदद करने और महिलाओं की उपलब्धियों और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बढ़ती दृश्यता का जश्न मनाना। जो महिलाओं की विजिबिलिटी लगातार बढ़ रही है हर एक फील्ड में, उसको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। इस सब के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में शुरू किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ हमें वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य देते रहें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस कंटेंट की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अभी यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर सीरीज के और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि आपको टाइमली नए अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है, जो जानवरों की तस्करी है उस तस्करी पर अंकुश लगाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत ना केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है, बल्कि इन तस्करी जैसे अवैध कार्यों के पीछे के जो मास्टरमाइंड है उनको भी पकड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के साथ कितने अरब डॉलर के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 200 अरब डॉलर, 180 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर और 100 अरब डॉलर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ 100 अरब डॉलर का क्या किया है, एक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इसके तहत भारत क्या है, 15 वर्षों में निवेश के बदले में 4 देशों से औद्योगिक वस्तुओं पर सबसे महत्वपूर्ण क्या किया कर देगा, टेरिफों को हटा देगा। ठीक है, और इसमें जो शामिल देश हैं वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेस्टीन। ठीक है, ये जो देश हैं इन पर क्या किया जाएगा, इन देशों की औद्योगिक वस्तुओं पर क्या करेगा, टैरिफ हटा देगा भारत 15 वर्षों में निवेश के बदले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ या ईएफटीए के बारे में है। इसका जो गठन है वो 1960 में, इसका जो सेक्रेटेरिएट या सचिवालय है जो वो जिनेवा में, और ये एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड रीजन है। यहाँ पे जो इसके देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टीन जो है इसके देश हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है पुअर थिंग्स, द होल्डओवर्स, ओपेनहाइमर और एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये ओपेनहाइमर मूवी ने ऑस्कर पुरस्कारों में, वर्ष 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है इनका जो आयोजन किया गया वो 10 मार्च को लॉस एंजलिस में किया गया। ठीक है, और इस पुरस्कार में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय कला निर्देशक और प्रोडक्शंस डिजाइनर जो है नितिन चंद्रकांत देसाई जी, इनको क्या किया गया, इनको श्रद्धांजलि दी गई। इनका 2 अगस्त 2023 को पिछले वर्ष निधन हो गया था। ठीक है, ये भारत के लिए अलग से स्पेशली किया गया। बाकी इन ऑस्कर अवार्ड्स में और कौन कौन से अवार्ड किसको मिले हैं वो यहाँ पर टेबल दिया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म,
निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, उसके बाद से और भी जो कैटेगरी के महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनका हमने डिटेल दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इनका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है, सेकंड बिगेस्ट, चीन, अमेरिका, सिंगापुर और भारत। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है। ठीक है, और जो डेटा है वो उसमें बताया गया है कि वर्ष 2014 में जहां ये क्षेत्र जो है 78% आयात पर निर्भर था, अब 97% आत्मनिर्भरता में बदल गया है। मतलब अब केवल जरूरत का 3% जो है मोबाइल फोन या संबंधित सामान जो है वो आयात करना होता है, बाकी 90% जो है वो विनिर्माण यही भारत के भीतर होता है। ठीक है, और भारत ने 2014 से 2024 तक के बीच 2.5 बिलियन के मुकाबले 2.45 बिलियन मोबाइल फोनों का उत्पादन किया है। तो लगभग जो इनका लक्ष्य था उस लक्ष्य के पास तक ये पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? यास्मीन जायटोन, क्रिस्टीना पिज़कोवा, कैरोलिना विलावस्का और श्री शेट्टी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये क्रिस्टीना पिज़कोवा है। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता हुआ है और ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन मुंबई में किया गया और ये क्या है, 71वीं मिस वर्ल्ड जो है ये बन गई है। ये चेक गणराज्य से है। ठीक है, और इनको कैरोलिना विलावस्का द्वारा क्या किया गया, ताज दिया गया, जो 2022 की मिस वर्ल्ड थी। अगर भारत की बात करें तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो सिनी शेट्टी ने किया और ये सिनी शेट्टी जो है वो मिस इंडिया 2022 रह चुके हैं। ठीक है, ये इनका जो किस देश से आती है ये महत्वपूर्ण है, बिकॉज परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो है वो किस देश से संबंधित है, या अगर भारत की बात करें मिस इंडिया तो कई बार राज्य भी पूछ लेता है कि ये मिस इंडिया जो है वो किस राज्य से संबंधित है। ये सारी डिटेल जो है, इसमें जो भी डिटेल यहाँ इंक्लूड है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आप याद से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल या मेंस डबल का खिताब जीता है ली जे हुई, यांगपो हुआन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और यांगपो हुआन, ली जे हुई और चिराग शेट्टी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारतीय शटलर हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इनकी जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल या मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 10 मार्च 2024 के बीच पेरिस, फ्रांस में किया गया था और इन्होंने चीनी ताइपे के ली जे हुई या यांगपो हुआन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता हुआ है। ठीक है, ये जो जोड़ी है इसने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है। इसके पहले ये वर्ष 2022 में भी ये खिताब जीत चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति, जल ही जीवन है, जल प्रबंधन से भविष्य सुरक्षित, कैच द रेन। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये कैच द रेन 2024 का जो थीम है, विषय है, वो है नारी शक्ति से जल शक्ति। इसका जो शुभारंभ है वो 9 मार्च 2024 को किया गया और ये इसका जो है अभियान का 5वां संस्करण है और ये जो संस्करण है ये 9 मार्च 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच में चलाया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और सराहने, उनको अप्रिशिएट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं महमूद खान अचकजई, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और इमरान खान। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये आसिफ अली जरदारी जो हैं ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए गए हैं। ठीक है, जबकि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शहबाज शरीफ है। ठीक है, और ये जरदारी जी जो हैं दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया है, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित 6 समुदायों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाता है ये कानून जो है। और ये जो 6 समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई है। अब आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये ऊपर जो 2 कथन दिए गए हैं ये दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। अर्थात अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के
हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो धर्म के अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, ये क्या है जो है वो क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ये पात्र बनाए गए हैं। ठीक है, इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, भारतीय नागरिकता या भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। ये जो नागरिकता संशोधन कानून था, इसको 12 दिसंबर 2019 को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। अब जो है ये कानून लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर निगम द्वारा एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? पहला सर्टिफाइड बॉन्ड, लखनऊ नगर निगम, इंदौर नगर निगम, मुंबई नगर निगम और बड़ोदरा नगर निगम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये गुजरात का जो बड़ोदरा नगर निगम है उसके द्वारा एशिया का पहला प्रमाणित सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड या हरित नगर पालिका बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है। और इस बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने 1 अरब रुपया जो है वो जुटाया हुआ है। और ये जुटाया गया जो धन है, इसका उपयोग शहर भर में तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे को बनाने और बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, और जो इंडिया रेटिंग्स है उसके द्वारा इस बॉन्ड को AA+ रेटिंग दी गई है और क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव से हरित सुरक्षा प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिशन दिव्यास्त्र का किसके द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं इसरो, नौसेना, DRDO और वायुसेना। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये DRDO द्वारा मिशन दिव्यास्त्र का क्या किया गया है, सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। और ये संचालन जो है वो 11 मार्च 2024 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, या जिसको आप व्हीलर द्वीप या व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते हैं, वहां से किया गया। इसका जो नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री प्रौद्योगिकी से लैस जो है ये मिशन है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया। ठीक है, और इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही मिसाइल विभिन्न स्थानों पर कई हथियार ले जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा युवा उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवा योजना शुरू की गई है? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है युवा योजना शुरू की गई है। और इस योजना का उद्देश्य 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रदान करके हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को क्या किया है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना है, तैयार करना है। और इसके लिए सरकार ने जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रित्जकर पुरस्कार 2024 का खिताब किसने जीता है? डेविड चिपरफील्ड, डिवेडो फ्रांसिस केरे, रिकेन यामामोटो, अराता इसोजांकी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये रिकेन यामामोटो को प्रित्जर पुरस्कार 2024 का खिताब दिया गया है। इनको ये पुरस्कार जो है वो 5 मार्च को दिया गया है। और ये जापान के जो है बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है वो वास्तुकला या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ष 2023 है उसमें डेविड चिपरफील्ड ने प्रित्जर पुरस्कार जीता हुआ था। ठीक, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे प्रित्जर पुरस्कार के लिए, ये अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के उन गुणों के संयोजन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चर्चित सेला टनल किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए, ये जो सेला टनल है ये अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, और ये चर्चित इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी द्वि लेन मतलब लॉन्गेस्ट डबल लेन टनल है। ठीक है, सेला सुरंग, इसका जो है उद्घाटन किया गया है और इसे 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर से तवांग तक जाने वाले मार्ग पर स्थित है और ये भारत की भी जो है वो सबसे ऊंची सुरंग है। ठीक, तो करंट अफेयर सीरीज के जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में इतने ही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आप हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। इसके अलावा अगर आप नए हैं, आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी टाइमली मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।